हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अभ्यास पर। जैसा कि हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए एक सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया, अलजेब्रा का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने रिलेशन फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी का पार्ट टू, मतलब सेट्स, रिलेशंस और फंक्शंस का पार्ट टू, उसमें पीवाईक्यूज कुछ और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें एक सेट ए है जिसमें पी एलिमेंट्स हैं और एक सेट बी है जिसमें क्यू एलिमेंट्स हैं। तो इसने पूछा है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए, सिंपल सा फार्मूला हमें ये याद रखना है कि अगर ए में कुछ एलिमेंट्स हैं और बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में हमेशा दोनों एलिमेंट्स का, दोनों में जितने जितने एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, जैसे पी इसमें है, यहाँ पे जो दिया गया है ए में पी है और बी में क्यू है, तो ए बी में हो जाएंगे पी इंटू क्यू। ठीक है, इसको आप लोग वेरीफाई करना चाहें अगर, तो हम ए कोई सेट ले लेते हैं, मान लो 1 2, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, और बी कोई सेट ले लेते हैं उसमें 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 2 2, ठीक है, 1 3 और 2 3। तो कितने एलिमेंट्स आ गए, 4 एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4। तो 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। ठीक है, तो सीधा याद रखना है ए क्रॉस बी में पी इंटू क्यू एलिमेंट्स होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट। देखिए, जिसमें m एलिमेंट्स हैं, m, उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि 2 टू द पावर m इसमें टोटल सबसेट्स होंगे, और जिसमें n एलिमेंट्स हैं उसमें कितने सबसेट्स होंगे, 2 टू द पावर n। यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट सेट में 2 टू द पावर m जिसमें है, इसमें सेकेंड सेट से 56 ज़्यादा हैं। ठीक है, 56 ज़्यादा है, इसका मतलब हमें पता चल रहा है सीधा m की वैल्यू n से क्या होगी, बड़ी होगी। अब देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 टू दी पावर m है, इस 2 टू दी पावर n को इधर लेके चले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 56। यहाँ से अगर हम 2 की पावर n कॉमन ले लेते हैं, 2 की पावर n कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि क्या हमें पता है कि m जो है वो n से बड़ा है। तो इधर हो जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 56। 56 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7। ठीक है, तो अगर हम कंपेयरिंग करें यहाँ पे, अगर हम कंपेयरिंग करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3। 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, n इज इक्वल टू 3। अगर हम देखें 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है, 7। तो यहाँ से 2 की पावर m, n की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 3 इज इक्वल टू माइनस 1 को इधर सेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से m की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी कितनी, 6। m की वैल्यू मिल जाएगी 6। तो यही पूछा गया था कि m और n की क्या वैल्यूज़ होंगी, तो m और n की वैल्यूज़ क्या होंगी, 6 और 3। ठीक है, इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है, बाकी कोई ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एफ एक्स और जी एक्स दिए गए हैं दो फंक्शंस, पूछा गया है गाफ ऑफ एक्स, गाफ ऑफ एक्स। गाफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। हम लोगों ने पीछे भी इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब जी और एफ एक्स कितना दिया गया है, 2x प्लस 1, और जी एक्स का हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो इसको जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x माइनस 2। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कल हम लोग पढ़ ही चुके हैं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा दिया गया है, यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6, इसमें एलिमेंट्स हैं, ए दिया गया है, बी दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या है। ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 1 3 6 और 5 6, केवल 6 कॉमन है तो 6 ही आएगा। अगर हम इसी का डैश देख लें, मतलब
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या हो जाएगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट से कॉम्प्लीमेंट यही होता है कि जब हम यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस कर दें, डिफरेंस देख लें, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 से केवल 6 को हटा देना है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब आसान आसान से क्वेश्चन हैं और हमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें टाइम कम लगे, है ना, तो कम टाइम में हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5, इसमें एफ इनवर्स एक्स पूछा गया है। तो हम लोगों ने कल भी इन्वर्स के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं 3x माइनस 5। तो यहाँ से x इज इक्वल टू अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा y प्लस 5/3। ठीक है, अब अगर हम इसको f इनवर्स x लिख दें तो क्या मिल गया हमें x प्लस 5/3। और ये डिफाइंड है क्योंकि इसमें x की तो कोई भी वैल्यू रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगा ही, है ना। जहाँ पर डिनोमिनेटर में x आ जाता या फिर x माइनस समथिंग आ जाता, इस तरीके का कुछ आ जाता, वो डिफाइंड फिर नहीं हो पाता है रियल नंबर्स पे, क्योंकि जैसे ही हम रियल नंबर अगर मान लो x अकेला है तो अगर 0 पुट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड केस हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन होता, बट यहाँ पे ये x प्लस 5/3 आ रहा है तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो यस इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए के लिए इसमें से क्या ट्रू है। तो ये सीधा रिजल्ट है, आप लोग सीधा रिजल्ट याद रख सकते हैं, या फिर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वेन डायग्राम से ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा वेन डायग्राम से करेंगे, a और b ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ये बोल रहा है a माइनस बी का मतलब a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, मीन्स दिस पोर्सन, है ना। और b माइनस ए का मतलब क्या हो गया b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, मतलब दिस पोर्सन, और इन दोनों का यूनियन मतलब यही वाला। अब देखिए ये इनमें से किस में आ रहा है ना, इनमें से किस में आ रहा है, तो पहला वाला अगर हम देखें ऑप्शन ए को देखें, मैं समझा देता हूँ, बाकी डायरेक्ट रिजल्ट है ये, आप लोग याद रखेंगे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसमें है क्या। ए माइनस बी मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है और उसका यूनियन ए के साथ, तो मतलब ये पूरा का पूरा सेट हो जाएगा, तो ये तो हुई नहीं। ठीक है, ये कैसे, इतना ही पोर्शन आना चाहिए जो यहाँ सेटेड है। दूसरा देखते हैं बी माइनस इसी तरीके से वो बी वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा, तो बी भी नहीं होगा। सी देखते हैं, सी क्या है कि ए यूनियन बी में से, ए यूनियन बी मीन्स ये पूरा, उसमें से हमें क्या हटा देना है, ये पोर्शन हटा देना है, ये पोर्शन गायब कर देना है, तो क्या बच रहा है, यही बच रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाए। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि ए में 4 एलिमेंट्स हैं और बी में 8 एलिमेंट्स हैं, देन व्हाट कैन बी मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अभी हम लोगों ने पीछे सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया था कि अगर ए में पी एलिमेंट्स हैं और बी में क्यू एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 8 मतलब 32 एलिमेंट्स। मिनिमम मैक्सिमम की कोई बात ही नहीं है, तो इसमें पूछा गया है बट उसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, 32 एलिमेंट्स ही होंगे, मिनिमम मैक्सिमम की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यही ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीधा डिमॉर्गन्स लॉ पूछ लिया गया है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और इसी तरीके से एक और फार्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, वहाँ पे क्या हो जाता है ए डैश यूनियन बी डैश। इनको डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, कल भी हम लोगों ने इनको देखा था। ठीक है, तो ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग हर साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि f प्लस जी 2 की वैल्यू पूछी गई है और एफ एक्स जी एक्स गिवन है। हमें पता है कि फंक्शन अगर इस तरीके से एफ एक्स और जी एक्स अलग अलग डिफाइन है और उनका सम कर रहे हैं, तो एफ प्लस जी प्लस जितने भी फंक्शन हो एच आई जो भी गिवन हो, अगर उसको हम x पे ऑपरेट करते हैं ऐड करके, तो ये एफ एक्स और प्लस जी एक्स इस तरीके से डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये है 2 लिखा हुआ है एक्स की जगह पे, तो ये हो जाएगा f2 प्लस g2, तो f2 प्लस जी2, एफ एक्स कितना है 2x, तो ये हो जाएगा 4 प्लस जी2 कितना हो जाएगा 2 2 4 प्लस 2 6। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा 10। ठीक है,
बस यहाँ पे ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि पहले इनको ऐड करें फिर उसमें टू पुट करें, नहीं, अलग अलग इस तरीके से डिफाइन करते हैं इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स का कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। वेन डायग्राम सीधा सिंपल ये हो गया। वाई यूनियन एक्स, वाई यूनियन एक्स, वाई यूनियन एक्स का मतलब ये पूरा का पूरा, और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर कोई यूनिवर्सल सेट कोई है दूसरा तो उसमें ये वाला पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन। ठीक है, और उसके साथ एक्स का इंटरसेक्शन, ये इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये, और उसके साथ एक्स का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में कुछ आ ही नहीं रहा है, ये बाहर रहा है और ये तो अंदर है, तो यहाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा 5 हो जाएगा। कुछ भी यहाँ पे कॉमन पोर्शन हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 5 आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि ऑफ द मेंबर्स ऑफ 3 एथलेटिक टीम्स इन ए स्कूल 21 आर इन क्रिकेट टीम, 26 आर इन हॉकी एंड 29 आर इन फुटबॉल टीम। एमंग देम 14 प्ले हॉकी एंड 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, इस तरीके से गिवन है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बस सिंपल सा सबसे आसान तरीका सेट्स को सॉल्व करने का यही है कि वेन डायग्राम। ठीक, चलिए इसको समझते हैं। ये इसमें 3 चीज़ें हैं, कौन कौन, क्रिकेट है, हॉकी है और फुटबॉल है। ये 3 इसमें गेम्स के बारे में बात हो रही है। तो ये हमने कहा क्रिकेट के लिए है, ये फुटबॉल के लिए, ये हॉकी के लिए है और ये फुटबॉल के लिए है। ठीक है, अब देखिए गिवन क्या है। अब देखिए गिवन क्या है इसमें। देखिए क्रिकेट में कितने लोग गिवन है, 21 आर इन क्रिकेट टीम, 21 है इसमें, और 26 आर इन हॉकी टीम, 26 आर इन हॉकी टीम, और फुटबॉल टीम में कितने लोग हैं, 29 फुटबॉल टीम में। तो इनको हमने अलग लिख लिया। ठीक है, इसमें अच्छा पूछा गया है कि टोटल मेंबर्स इन द 3 एथलेटिक्स टीम। ठीक है, तो टोटल मेंबर्स हमें बताने हैं कितने हैं। देखिए क्रिकेट में 21 हो गए, और क्रिकेट और हॉकी में कंबाइंड कितने हैं, 14 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट। तो इस पोर्शन में हमारे कितने आने चाहिए, 14। ठीक है, ये पोर्शन क्या है, क्रिकेट और हॉकी का कंबाइंड। और आगे हॉकी और फुटबॉल में कितने हैं, 15। ठीक है, और क्रिकेट और फुटबॉल में कितने लोग हैं, 12। अच्छा, इनमें से 8 पीपल्स ऐसे हैं जो तीनों तीनों गेम्स खेलते हैं। 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों ही गेम्स खेलते हैं, मतलब ये जो पोर्शन है ना इसमें कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। ठीक है, अच्छा इसमें 8 हो गए, तो इधर जो केवल इतना हिस्सा बचा उसमें कितने बचेंगे, उसमें कितने बचेंगे, 4। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला जो हिस्सा बचेगा उसमें कितने बचेंगे, 7। ये इधर हिस्सा बचेगा उसमें बचेंगे 6। ठीक है, ये इस तरीके से ना, कि मतलब ऐसे लोग जो केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं वो 7 हैं, ऐसे लोग जो केवल क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं वो 6 हैं, ऐसे लोग जो केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं वो 4 हैं। ठीक है, तो हमने इतना देख लिया है कि केवल केवल क्रिकेट हॉकी और क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं। अब हम वो देखते हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हों, है ना, जो केवल क्रिकेट खेलते हों वो कितने बचे हैं। टोटल 21 क्रिकेट वाले थे, उसमें से क्रिकेट और हॉकी में निकल गए 6, 8 निकल गए जो तीनों खेलते हैं, और 4 और निकल गए जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो ये कितने निकल गए, 8 6 14, 14 प्लस 4 18, 18 निकल गए। तो यहाँ पे केवल क्रिकेट वाले बचे 3 लोग। इसी तरीके से केवल हॉकी वाले कितने लोग बचेंगे, 26 में से इन तीनों को माइनस, 6 8 और 7। तो 6 8 और 7 को माइनस अगर कर देंगे तो 21 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। और यहाँ पे अगर हम देखें कि फुटबॉल, केवल फुटबॉल वाले कितने लोग बचेंगे, तो टोटल 29 थे, 29 से 8 4 12, 12 और 7 19, तो 19 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 10 लोग बचेंगे। तो अब इसमें पूछा गया कि टोटल लोग हैं कितने, तो कितने हो जाएंगे, 3 केवल क्रिकेट वाले, केवल क्रिकेट और हॉकी वाले कितने, 6, केवल हॉकी वाले 5, केवल हॉकी और फुटबॉल वाले कितने, 7, और केवल फुटबॉल वाले 10, और क्रिकेट और फुटबॉल वाले कितने, 4, और जो तीनों खेलते हैं वो कितने, 8। तो इनका हम सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 3 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 10 31, 31 और 4 35 प्लस 8 43। तो इसका आंसर हो जाएगा 43। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग एन एलिमेंट्स, तो आप लोगों को सबको पता ही है 2 to the power n, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट इज पावर सेट। पावर सेट में 2 to the power n एलिमेंट्स होते हैं, तो वही आंसर इसका हो जाएगा 2 to the power n एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन भी सेम रिपीटेड है, ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स हैज एग्जैक्टली 2 to the power n सबसेट्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक रिलेशन डिफाइन किया गया है ए कामा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस टू एंड बी शुड बी ग्रेटर देन 6। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। बी हमारा 6 से बड़ा होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है, तो वो तो गलत हो ही गया। अब बाकी इन तीनों में चेक करना है। ए इज इक्वल टू गिवन है बी माइनस टू, तो अगर मान लो बी हमारा 7 है तो ए कितना होना चाहिए, ए हमारा होना चाहिए 5, ठीक है। तो मतलब बी से 2 कम होना चाहिए, तो बी से 2 कम कौन है, 8 में 3, ये 5 कम है तो ये नहीं होगा। 8 और 6 इसमें 2 कम है, तो बस सीधा यही आंसर हो जाएगा हमारा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। डी 7 8 है तो वो तो 7 बी बड़ा, बी छोटा हो गया वहाँ पे, तो वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें एफ एक्स गिवन है और फाई एक्स दिया गया है, दो फंक्शंस दिए गए हैं, और जी एक्स एक अलग फंक्शन डिफाइन किया गया है, जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन फाई एक्स। तो जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन फाई एक्स। एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो एक्स क्यूब माइनस 27 ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, दिस मीन्स एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, और डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा क्या बचेगा, केवल x माइनस 3। तो x माइनस 3 इज़ द आंसर, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए क्रॉस बी, ए स्टार बी, कोई ए स्टार बी स्टार कोई ऑपरेशन डिफाइन किया गया इस तरीके से कि ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी। तो इसमें हमें बेसिकली जो ऑप्शन हम लिख दिए गए हैं यहाँ पे, उसमें कम्यूटेटिव एसोसिएटिव बस दो ही चीज़ें चेक करनी है। तो कम्यूटेटिविटी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई एक्स किसी तरीके किसी ऑपरेशन से वाई से कनेक्टेड है, एक्स स्टार वाई, तो उसी तरीके से वाई स्टार एक्स, मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये हो जाता है हमारा कम्यूटेटिविटी। एसोसिएटिविटी अगर हमें देखनी है तो एक्स स्टार वाई स्टार जेड ये इक्वल होना चाहिए किसके, एक्स स्टार वाई स्टार जेड के, ठीक है। तो यही दो चीज़ें हमें यहाँ पे चेक करनी है। तो ए स्टार भी तो इतना डिफाइन है, अगर हम बी स्टार ए कर लें, बी स्टार ए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी। अब ये दोनों इक्वल हैं क्या, इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे ए इक्वल टू बी हो जाए, सपोज अगर ए इक्वल टू बी हो जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, बट ए इक्वल टू बी ऐसा कुछ तो गिवन है नहीं, रियल नंबर्स पे देखना है, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये कम्यूटेटिव नहीं है। इसी तरीके से कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं कर रही, तो इसी तरीके से हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। एसोसिएटिविटी में क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, तो ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, वो 1 प्लस बी सी। जहाँ पर ए है वहाँ पर क्या है, यहाँ बी, और बी की जगह पे सी है, तो 1 प्लस बी सी। अच्छा, अब इसको अगर फिर से देखें इसी तरीके से, ए की जगह पर ए है और बी की जगह पर ये पूरा का पूरा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए के साथ में ये 1 प्लस बी सी, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये 1 प्लस ए बी सी ये हो गया। अगर इसी को हम ए स्टार बी स्टार सी सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए बी स्टार सी, 1 प्लस ए बी स्टार सी, और
इसको अगर हम फिर से देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए की जगह पर क्या है, यही 1 प्लस ए प्लस सी के साथ में ये पूरा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वो हो जाएगा C+AC+ABC। तो अगर हम इसको देखें और इसको ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वल नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 अकेला है, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव भी, ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव भी नहीं है और एसोसिएटिव भी नहीं है। ठीक है, ये आपके ग्रेजुएशन पोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमें गिवन है P यूनियन Q इज इक्वल टू P, देन P इंटरसेक्शन Q क्या होगा। P यूनियन Q जो है वो P के बराबर है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि कुछ P ये सेट है तो Q इसके अंदर ही कंटेन होगा, है ना, तभी तो P यूनियन Q P के बराबर है। इसका मतलब Q पूरा का पूरा क्या है, P में कंटेन्ड है। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन देखें तो इंटरसेक्शन में कॉमन पोर्शन मतलब कॉमन क्या मिलेगा, यही Q ही तो कॉमन मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Q आंसर हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 5x माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर 5x माइनस जी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 गिवन है। अब दो नंबर्स का स्क्वायर करने पर और उनको ऐड करने पर 0 गिवन है। हमें पता है कि स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर तो 0 उनके निगेटिव हो नहीं सकता। तो अगर हम दो स्क्वायर नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, उनका सम 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि वो अलग अलग दोनों नंबर्स क्या होंगे, 0 होने चाहिए। तो इसका मतलब हमें फाइव एक्स माइनस एफ एक्स शुड बी 0। ठीक है, एंड 5x माइनस जी एक्स शुड बी 0। ठीक है, तो 5x माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया कि 5x इज इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, और यहाँ से 5x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जी एक्स होना चाहिए। अच्छा, जी एक्स डिफाइंड है मॉड एक्स से, मॉड ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर पे, और एफ एक्स डिफाइन है हमारा कैसे, इज इक्वल टू एक्स पे। तो अगर हम देखें कि ये दोनों का कॉमन क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है, सॉरी, हमेशा हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। ठीक है, तो 0 आ सकता है 0 पर, और ये एफ एक्स 5x इज इक्वल टू एक्स, इसमें भी अगर हम मान लो पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निगेटिव हमें नहीं लेना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉड एक्स लगा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोगों को सीधा रिजल्ट याद रखना है। इसमें ये ए है, बी है और ये सी है, ए बी और सी। क्या है, ए माइनस बी मतलब दिस पोर्शन। ठीक है, ए माइनस सी मीन्स दिस पोर्शन, सॉरी 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 वेट, ए माइनस बी का मतलब हो गया ये पोर्शन, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, और ए माइनस सी का मतलब हो गया ये पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन, और इनका इंटरसेक्शन बोल रहा है, तो इंटरसेक्शन मतलब ये इतना वाला पोर्शन, इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब ये किस में आ रहा है, इसमें से देखना है हमें। तो सबसे पहले हम लास्ट वाला देख लेते हैं, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। ठीक है, तो क्या है ये, इसी को मैं समझा देता हूँ। बी यूनियन सी मतलब बी यूनियन सी ये सारा का सारा, और उसमें ए में से इसको माइनस कर देना है, मतलब ए के वो एलिमेंट जो इस बी यूनियन सी में नहीं है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है यही हमें चाहिए था। तो यही आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। रिजल्ट याद रखना है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये सीधा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस देखने हैं, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है ना, ये कैसे ज़रूरी है कि ए के साथ बी का यूनियन और ए के साथ सी का यूनियन अगर बराबर है तो बी और सी बराबर होंगे, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से इंटरसेक्शन वाला केस भी ज़रूरी नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डी क्या है कि अगर ए यूनियन बी और ए यूनियन सी बराबर हैं, और
ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी भी बराबर हैं, देन बी इज इक्वल टू सी होगा। ठीक है, मतलब अगर यूनियन दो सेट्स का बराबर है, ठीक है, अलग अलग, जैसे ए यूनियन बी अगर हम देखें और ए का सी के साथ भी यूनियन देखें, वो दोनों बराबर हैं, ठीक है, इसी तरीके से इंटरसेक्शन भी बराबर हैं इस इन्हीं सेट्स के साथ, ए बी के साथ और ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है, ये भी बराबर हैं। तो ये दोनों सेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, बी और सी एक ही चीज़ हो जाएंगे, मतलब ये दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बी इज़ इक्वल टू सी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। रिजल्ट याद रखना है सीधा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A relation R in the set of natural numbers and defined by A or B if A is divisible, A is divisible, सॉरी A divides B। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये चीज़ें चेक करनी है। तो देखिए रिलेशन दिया गया है A डिवाइड्स B, A डिवाइड्स B मतलब अगर हम दो नंबर्स A और A ही ले लें तो क्या A को डिवाइड करता है? अच्छा, आप लोग ये ध्यान रखेंगे जब हम इस तरीके से लिखते हैं ना ये, तो ये इसका मतलब होता है A डिवाइड्स B, जैसे 2 डिवाइड्स 4। ठीक है, जब अपान में लिखते हैं तो ये वो अलग चीज़ है, वो 4/2 जैसे होगा तो 2 4 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 डिवाइड्स 4 इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो A डिवाइड से ये तो करेक्ट है ना, कोई नंबर खुद को तो डिवाइड करता ही है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अच्छा सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर A डिवाइड्स B है, A B को डिवाइड कर रहा है तो B भी A को डिवाइड करना चाहिए। ये क्या करेक्ट बात है? ये तो करेक्ट बात नहीं है भाई, 2 4 को डिवाइड करता है, 4 2 को डिवाइड तो नहीं करता है। अच्छा, यहाँ पे डिवाइड का मतलब यही होता है कि एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, मतलब कोई हमें नेचुरल नंबर मिल जाना चाहिए। ठीक है, डिवाइड करने पर तब हम उसको बोलते हैं डिविजिबल है। वैसे पॉइंट्स में तो कुछ भी डिवाइड हो जाएगा, बट ये है ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, डज नॉट इम्प्लाइज A डिवाइड्स B डज नॉट इम्प्लाइज B डिवाइड्स A। ठीक है, अच्छा ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, A डिवाइड्स B है एंड B डिवाइड्स C है, तो इसका मतलब ठीक है कि A डिवाइड C हो जाएगा। कैसे? अगर 2 4 को डिवाइड करता है और 4 8 को डिवाइड करता है तो 2 8 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि x दिया गया है, x से x पे ही है, डोमेन दिया गया है और कोडोमेन दोनों ही -1 और 1 दो एलिमेंट्स का है, और fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो हमें चेक करना है ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, क्या है। तो सबसे पहले 1 1 चेक करने के लिए क्या है कि भाई क्या करते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब अगर है और हमारे पास हमें पता है कि डोमेन कितनी है -1 और 1, तो हम -1 ही ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। और उस पर अगर हम -1 ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 अगर हमने ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, -1 क्यूब करने पर। ठीक है, और 1 ले लेंगे तो भी 1 ही मिलेगा, चेंज तो हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर क्यूब्स इक्वल हैं तो x इज इक्वल टू वाई होगा ही होगा फॉर पार्टिकुलर डोमेन, इस डोमेन के लिए। तो ये 1 1 हो गया, इस तरीके से 1 1 है। अच्छा ऑन 2 भी चेक कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लेट कर लिया हमने। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्यूब रूट ऑफ वाई, क्यूब रूट ऑफ वाई। अच्छा अगर हम y की वैल्यू -1 देते हैं, क्यूब रूट ऑफ वाई -1 दे देते हैं, तो हमें फिर से अगेन -1 मिल जाएगा, और 1 देंगे तो 1 मिल जाएगा। इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट कर रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर डोमेन, फॉर दिस सेट x, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑन 2 भी हो जाएगा। तो ये हमारा 1 1 और ऑन 2 दोनों ही है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू दो सेट्स दिए गए हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो इसको भी बस वेन डायग्राम से समझते चलते हैं। क्या है, पी है ये क्यू है, पी माइनस क्यू मतलब पी के वो एलिमेंट्स जो क्यू में नहीं है, मतलब दिस पोर्सन। ठीक है, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी मतलब दिस पोर्सन, क्यू के वो एलिमेंट जो पी में नहीं है। पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू मीन्स दिस पोर्सन। अच्छा इन सब का ही यूनियन है, मतलब ये पूरा का पूरा सेट ही आ गया ये, है ना, पूरा का पूरा। तो इस पूरे को क्या लिखते हैं हम, वैसे भी पी यूनियन क्यू ही लिखते हैं। तो पी यूनियन क्यू क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो बहुत आसानी से वेन डायग्राम से क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी का यूज़ ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 एंड x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। तो हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, अगर हम देख लें x और x ही ले लें, जैसे 2x प्लस एक्स ले लें और ये 41 है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 41/3। तो 41/3 हमारा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। मतलब ऐसे कोई नंबर्स हमें x और x नहीं मिलेंगे कि 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 41 हो, नेचुरल नंबर्स नहीं मिलेंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव सिमेट्रिक चेक करते हैं। अगर हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 है, मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या 2y प्लस एक्स 41 होगा, 2y प्लस एक्स 41 होगा? ये करेक्ट बात है क्या? कोई एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि x की वैल्यू ले ली 20 और y की वैल्यू ले ली हमने 1, तो 2 इंटू 20 40 प्लस 1 तो 41 आ गया। अच्छा, y की वैल्यू अगर 1 ली है हमने, तो अगर इसमें हम पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 प्लस 20 इज इक्वल टू, तो 22 होता है, 41 तो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x जो x रिलेटेड टू y है, ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है कि y भी उसी तरीके से रिलेटेड है x से, है ना। तो ये सिमेट्रिक हमारा नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से ट्रांजिटिव भी ये नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 है, ठीक है। हमने कहा कि 2y प्लस जेड भी 41 है, मान लेते हैं, है ना। तो हमें दिखाना है कि 2x प्लस जेड ये भी 41 होगा, ये भी 41 होगा। ये अगर हमें मिल जाता है तो सही है। इन दोनों को क्या करें, हमें y हटाना है यहाँ से, हम y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें पहली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 82। और दूसरी इक्वेशन जो है वो 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 41 है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ से मिल जाएगा 4x माइनस जेड इज इक्वल टू 41। ये हमको मिल रहा है, जबकि हमें चाहिए क्या था, चाहिए था 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 41। तो हमारा ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये जो सेट जो रिलेशन डिफाइन है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इफ़ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट ए हैविंग m elements to a finite set b having n elements, then total number of relations from a to b. Total number of relations from a to b is 2 to the power m n. सीधा रिजल्ट याद रखना है, 2 to the power m n टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस नहीं है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक। फंक्शंस के लिए अलग फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी एकदम रिजल्ट याद रखना है। लेट आर बी ए रिलेशन आने सेट सच दैट आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। क्या है, आर जो है वो आर इनवर्स के बराबर है। अगर आर आर इनवर्स के बराबर है तो इसका मतलब हमारा रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है। सीधा रिजल्ट याद रखना है। कैसे, ये x रिलेटेड टू y है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि y भी उसी तरीके से रिलेटेड है x से। इसका मतलब क्या हो गया कि इन्वर्स बराबर है, मतलब रिलेशन का इन्वर्स कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होता है, सीधा रिजल्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये ए सर्वे शोज 63% इंडियंस लाइक काफ़ी, वेर इज 76% लाइक टी, x% इंडियंस लाइक बोथ काफ़ी एंड टी, देन x की वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ एज्यूम करेंगे कि टोटल 100% पे टोटल टोटल सर्वे किया गया है, मतलब 100% पे सर्वे किया गया है। बस ये बात हमें ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 100% पे सर्वे किया गया है, इतना अपने आप से एजम्पशन हमें करना है। तो मतलब टोटल हमारे पास लोग कितने हैं, 100। उसमें से 63 को पसंद है क्या, कॉफ़ी, और 76 को टी पसंद है। तो दोनों कितने को पसंद है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, यही तो होता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो उसी में हमने ये वैल्यूज पुट कर दी, 100 इज इक्वल टू 63 प्लस 76 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी
कितना हो जाएगा ये हमारा 6397613 माइनस 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 39। ठीक है, 39। अच्छा, इसमें एक दूसरा भी केस हो सकता है, अगर क्वेश्चन में लिख के बोले कि उसमें ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, इस क्वेश्चन में भी नहीं किया है, तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। बट अगर हमें ये बोल दे कि टोटल सर्वे नहीं किया गया, मतलब टोटल लोगों पे नहीं किया गया, तो उसमें ऑप्शन इसका ये वाला भी करेक्ट हो सकता है, सी वाला भी करेक्ट हो सकता है। इसलिए किसी किसी बुक में ये भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एफ एक्स गिवन है और जी एक्स गिवन है, रियल नंबर से रियल नंबर पे दोनों ही फंक्शन डिफाइन है। तो बेसिकली हमें फाग और गाफ एफ ऑफ जी इज़ नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ या इक्वल होगा, ये चेक करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी ऑफ एफ एक्स चेक कर लेते हैं, गाफ। तो ये कितना हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2, दैट मीन्स एक्स की पावर 4 प्लस 2। तो ये क्या क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये एक्स की पावर 4 प्लस 2 है, तो इक्वल तो नहीं है। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फॉग इज़ नॉट इक्वल टू गाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान आसान से क्वेश्चन हैं, बहुत इजीली, बस स्पीड मेंटेन करनी है, वो बस सीखना है हम लोगों को, है ना। क्या है अगला क्वेश्चन, गिवन है कि x बिलोंग्स टू z सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज लेस देन 115। तो इसको हम सॉल्व करने बिल्कुल नहीं जाएंगे, ऑप्शंस देखेंगे सीधा। ठीक है, सॉल्व करने जाएंगे तो ये परफेक्टली सॉल्व होगा नहीं, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरे तरीके से, मतलब फार्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, वो हमें नहीं करना है। क्या करना है, ऑप्शंस देखना है। जैसे पहले ऑप्शन में -11 से लेकर के 10 तक की वैल्यूज़ चेक करनी है, तो कोई नहीं, हम सीधा -11 चेक करते हैं। -11 पे कितना आ जाएगा, -11 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 121, माइनस -11 तो हो जाएगा +11, तो ये आ गया हमारा 132। 132 इज़ लेस देन 115, ये तो इनकरेक्ट बात है, तो ये तो नहीं होगा। खैर -11 लेना भी नहीं है, तो हम अगला चेक करते हैं, क्या -10। -10 चेक करते हैं, तो -10 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 100, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 110। तो 110 इज़ लेस देन 115, तो ये तो बात करेक्ट है। अच्छा, लेस देन इक्वल टू 10 बोला गया है, लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब क्या है कि हमें 10 वैल्यू पे, तो 10 पे अभी हमने चेक ही कर लिया, तो 10 पे तो वेरीफाई हो रहा है, ये तो ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। लेकिन अभी हमें और चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यही सेम चीज़ ये सेकंड ऑप्शन भी यही सेम चीज़ बता रहा है, ये थर्ड ऑप्शन भी सेम चीज़ बता रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, 11 वैल्यू है, बस 10 को 11 कर दिया गया, तो हमें बस एक और 11 चेक कर लेना है पॉजिटिव का। अगर वो आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 कितना हो जाएगा, 121 माइनस 11। ठीक है, तो ये कितना आ गया 110, तो 110 इज़ लेस देन 115, इसका मतलब ये 11 भी इसको फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब हमें सी ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, ना कि ए में क्या था, लेस देन इक्वल टू 10, मतलब एक वैल्यू छूट जा रही थी 11। ठीक है, -10 इसमें है, -11 से यहाँ शुरू हो रहा था, बट लेस देन लगा हुआ था, मतलब हमें पहला नंबर -10 ही लेना पड़ता, वो हम यहाँ भी ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान से करना है तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड पी एक्स बी ए पावर सेट ऑफ एक्स, पी एक्स बी ए पावर सेट ऑफ एक्स एंड बाइनरी कंपोजिशन स्टार पी एक्स स्टार ऑन पी एक्स इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर ऑल ए गामा बी बिलोंग्स टू पी एक्स, द इन्वर्स ऑफ ए। हमें इन्वर्स बताना है, तो देखिए समझना है थोड़ा सा ध्यान से, हमें अपने आप से कुछ एग्जांपल एक सेट कर लेना है। हम एक सेट एक्स ले लेते हैं, मान लो 1 2 दो एलिमेंट्स का। ठीक है, उसका पावर सेट पी एक्स, पावर सेट बोला गया ना, तो इसके पावर सेट हमें पता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, तो फाई एक सबसेट हो जाएगा, एक सबसेट 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, और एक सेट इटसेल्फ 1 2। ठीक है, तो ये हमारा पूरा 4 एलिमेंट्स का ये पावर सेट बन गया। ठीक है, अब कह रहा है कि एक बाइनरी कंपोजिशन इस तरीके से डिफाइन है कि अगर इन दोनों के हम कोई भी
कोई भी सेट लेते हैं, कोई भी दो दो एलिमेंट्स लेते हैं ए और बी, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो ए का इन्वर्स क्या होगा ये पूछा गया है। तो देखिए पहले हम सपोज़ वन ले लेते हैं और वन स्टार टू ले लेते हैं। वन स्टार टू मतलब ए की जगह पे वन और बी की जगह पे टू। तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा हमारा, ए माइनस बी वन ही हो जाएगा, मतलब ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है तो वन ही नहीं है, तो वन हो जाएगा। और इसको अगर हम यूनियन करेंगे बी माइनस ए, तो बी माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा वन कामा टू, ठीक है। अच्छा, इन्वर्स हमें पता है कि इन्वर्स किसी नंबर का क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो यहाँ पर आइडेंटिटी का काम हमारा करेगा इम्पटी सेट फाई, है ना। तो हमारा ए स्टार ए क्या आ जाना चाहिए, फाई आ जाना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ वही आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखें वन का वन से ही करें, है ना, वन का वन से ही अगर हम करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो वन वन माइनस वन क्या हो जाएगा, फाइव। कैसे कि वन का ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो इसमें कोई नहीं है ऐसा जो बी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइव। इसी तरीके से अगर हम बी माइनस ए करेंगे तो अगेन ये फिर से फाइव हो जाएगा। तो फाइव का यूनियन फाइव से क्या आ रहा है, फाइव, ठीक है। तो मतलब जब हम कोई एलिमेंट इसमें वन लेंगे और उसी के साथ स्टार कंपोजिशन लगाएंगे, स्टार बाइनरी कंपोजिशन लगाएंगे जो इस तरीके से डिफाइन है, ए माइनस बी इज इक्वल टू इज यूनियन बी माइनस ए, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट जो ए है उसका इन्वर्स वो खुद ही है, ठीक है। तो द इन्वर्स ऑफ ए इज ए इटसेल्फ, ठीक है। ए इनमें से कोई भी हो सकता है। इसी तरीके से मैंने एक बस एग्जांपल से ही इसको समझा जा सकता है अच्छे तरीके से, तो मैंने एग्जांपल ले लिया और उससे ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर को प्राइम देन आर इज, ठीक है। अच्छा, ए और बी दो को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स हमें पता है वो नंबर्स जिनका जीसीडी क्या हो, वन हो, मतलब जैसे टू और थ्री। टू और थ्री क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनका जीसीडी वन है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव देखते हैं सबसे पहली चीज़। तो जैसे टू और टू, यही नंबर देख लेते हैं। तो टू और टू का जीसीडी क्या वन है, बिल्कुल नहीं, इनका जीसीडी तो टू है। तो ये को प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो जहाँ जहाँ रिफ्लेक्सिव आ रहा है वो तो ख़त्म हो गया, सीधी बात। रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस भी नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हमारा टू और थ्री ये को प्राइम है, तो थ्री टू को प्राइम हो गए, मतलब सिमेट्रिक में तो कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिक होगा, बट क्या ट्रांजिटिव होगा उसको चेक करना है। तो अगर जैसे टू और थ्री को प्राइम है और थ्री और फोर भी को प्राइम है, लेकिन यहाँ से हमें ये बिल्कुल इम्प्लाई नहीं हो रहा है कि टू और फोर भी को प्राइम होंगे। टू और फोर को प्राइम नहीं है क्योंकि हमें पता है टू और फोर का जीसीडी क्या है, टू है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इसमें ये बी ऑप्शन में केवल सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन सही से होने चाहिए थे अरेंज। ये केवल सिमेट्रिक है, ठीक है, बाकी ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग शायद कर चुके हैं पहले, चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ जल्दी से। अच्छा, ये नहीं किया, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन किया है, ये नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन से हमें ट्राई करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। जी एक्स दिया गया है रूट एक्स और एफ एक्स की वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी वही मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। रूट में क्या होता है कि माइनस प्लस लिखने की जगह पे कई बार हम मॉड लिख लेते हैं, इसमें हमें दोनों ही वैल्यूज़ ये आ जाती हैं, इसमें इंक्लूड होती हैं, माइनस वाली भी और प्लस वाली भी, आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, दैट इज, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एफ जी एक्स देख लेते हैं। एफ जी एक्स कितना है हमारा, रूट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, और एफ एक्स डिफाइन है कैसे, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक बात है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया, तो पहला ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है सीधा, ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो आंसर हो जाएगा इसका ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। आप लोग सीधा कोई एक, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ 1 2
ए मान लो 1 2 और बी मान लो 2 3, है ना, और सी मान लो 4 5। इससे आप लोग सीधा इसको वेरीफाई कर सकते हैं, खुद से कर लेंगे, है ना। आप रिजल्ट याद रखना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये तो पीछे अभी हम लोग कर चुके हैं। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट था? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने इस वीडियो में लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लिए हैं, उसी के सेट्स और रिलेशन फंक्शंस के। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।